अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, और वो टॉपिक क्या है, हिंदसों की दर्शनी यानी ज़ाहिरी कीमत और मकामी कीमत। साथ ही उसमें और एक चीज़ हम पढ़ेंगे, वो है तौसीई सूरत। अददों की तौसीई सूरत क्या होती है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इस टॉपिक में 3 पार्ट हैं। कितने हिस्से हैं इसमें? 3 हिस्से हैं। एक तो हिंसों की ज़ाहिरी कीमत वाला है, दूसरा मकामी कीमत वाला, और तीसरा तौसीई सूरत वाला है। तो हम एक एक को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हम लेते हैं दर्शनी कीमत, जिसको ज़ाहिरी कीमत भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में उसे कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। यानी क्या होता है ये फेस वैल्यू या ज़ाहिरी कीमत या दर्शनी कीमत, क्या होती है आपने पहले पढ़े हैं? चलो हम समझने की कोशिश करते हैं उसको। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि हर हिस्से की उसकी ज़ाती कीमत होती है, उसकी खुद की एक कीमत होती है, और उसी को जो है दर्शनी कीमत कहते हैं, उसी को ज़ाहिरी कीमत कहते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप गिनती पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। 1 पढ़ो, 2 3 हाँ 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हम 0 को पहले ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हिंदसे है, हिंदसे इतने ही है ना, ये जो हिंदसे है इनकी जो कीमत है, अब मैं अगर आपको कहूँ कि ये कितना है तो आप आसानी से कह दोगे 5 है। इसके बारे में पूछो ये कितना है तो आप आसानी से कह दोगे ये 8 है, ठीक है। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ये उनकी ज़ाती कीमत है। यानी आपने इसको 8 कहा, इसकी ज़ाती कीमत 8 है। आपने इसको 5 कहा, इसकी ज़ाती कीमत कितनी है? 5 है। इसी को कहते हैं दर्शनी कीमत भी, जो वो दिख रहा है वही उसकी कीमत है। इसी को ज़ाहिरी कीमत भी, फेस वैल्यू भी कहते हैं, जो दिख रहा है वही है। इसके साथ साथ और एक बात यहाँ पर लिखी है, कोई भी अदद में हिंदसा किसी भी मकाम पर हो तो उसकी दर्शनी कीमत तब्दील नहीं होगी। जैसे मैं आपको एक अदद लिखता हूँ 8743, ठीक है। 8743 मैंने लिखा हूँ। तो यहाँ पर जो अदद है, जैसे कौन कौन से हिंदसे आए यहाँ पर? 3 4 7 8। अगरचे कि यहाँ पर 8 जो है 8000 पढ़ा जा रहा है, लेकिन जब हम इसकी दर्शनी कीमत की बात करेंगे तो क्या होगा, इसकी कीमत 8 ही मानी जाएगी। वो चाहे यहाँ पर आए 1000 की जगह पर, चाहे सैकड़े की जगह पर आए, चाहे दहाई की जगह पर आए, चाहे इकाई की जगह पर आए, जो वह है वही रहेगा। 7 की कीमत यहाँ पर 700 है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम दर्शनी कीमत उसकी देखेंगे तो क्या होंगी? ज़ाहिरी कीमत 7 ही है, 7 है इसलिए 7 ही है। 4 की कीमत 4 ही रहेगी, 3 की कीमत 3 ही रहेगी। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए आप कि जब भी कोई हिंदसा किसी भी अदद में किसी भी मकाम पर आएगा तो उसकी दर्शनी कीमत तब्दील नहीं होगी, उसकी ज़ाहिरी कीमत या उसकी फेस वैल्यू बदलेगी नहीं। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गए? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी हमारा इस सबक का दूसरा पार्ट जो है वो मकामी कीमत है। अभी हम लोग जो है मकामी कीमत को समझ रहे हैं। मकामी कीमत किसे कहते हैं कि किसी भी अदद में जो हिंसा जिस मकाम पर आएगा तो उसकी वो मकामी कीमत होगी। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं आपको, ठीक है। क्या लिखा मैंने? 3725, ठीक है। यहां पर 7 जो है किस मकाम पर आया है? शाबाश, सैकड़े के मकाम पर आया है ना। ये 7 जो है सैकड़े के मकाम पर आया है, तो उसकी कीमत कितनी होगी? 700 होगी। कितनी कीमत होगी उसकी? 700। 2 जो है दहाई के मकाम पर आया है, तो उसकी कीमत कितनी होगी? 20। उसको समझने का और आसान तरीका जो है मैंने यहाँ पर लिखा हो, देखिए। हिंसे की मकामी कीमत अगर मालूम करना है तो क्या करना पड़ता है? हिंसे को उस मकाम की कीमत से ज़र्ब करना पड़ता है। मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ, देखो। अब इसको ही ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको लेते हैं, इस अदद को 3725 को लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हिंसे की मकामी कीमत मालूम की जाती है। तो मैं यहाँ पर लिखा जो 725, 3725, तो 7 की मकामी कीमत मालूम करने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। 7 है, ठीक है, और ये हिंसा क्या है? 7। ज़र्ब करेंगे हम उसको, ठीक है, मकाम की कीमत से। किस मकाम पर है वो?
इकाई दहाई सैकड़ा, है ना। तो सैकड़ा बोले तो 100, है ना। ठीक है, चलो 7 ज़रब 100 700। क्या हासिल होगा उनको, हमको हिंदसे की मकामी कीमत हासिल हो गई। यानी अगर हमको 7 की मकामी कीमत मालूम करना है तो कितनी मकामी कीमत है उसकी, 700। ये आसान तरीका है, बात समझ में आई। ठीक है, ऐसा आप कोई भी हिंसा लेकर देखिए, उसमें आप किसी भी अदद की जो है मकामी कीमत मालूम कीजिए तो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। मैं आपको और एक मिसाल देता हूं, ठीक है। एक मिसाल आपको और मैं दे रहा हूं, उसमें हम 0 को शामिल करेंगे, ठीक है। 40,321 मैंने एक अदद यहां पर लिखा हो, वो कितना है, 40,321, ठीक है। तो यहां पर अब हमको इसकी तो कीमत मालूम कर सकते हैं हम आसानी से। एक की कीमत 1 है, 2 की अभी जो फार्मूले के तहत हमने देखे, 3 की उसी फार्मूले के तहत 4 की भी मालूम कर लेंगे, है ना, इसी ज़ाब्ते के तहत। अब 0 के बारे में हमारा कंफ्यूजन होता है कि 0 की मकामी कीमत क्या होगी। 0 ही मान ले हम उसको, लेकिन उसको समझना जरूरी है, ठीक है। मैं आपको आसानी से समझ जाएगी आप, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। अभी ये जो अदद है 40,321, इसमें हम 0 की मकामी कीमत इसी ज़ाब्ते से मालूम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 0 हिंसा है यहाँ पर, ठीक है। ज़रब क्या करना है, मकाम की कीमत कितने, किस मकाम पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 के मकाम पर है तो उसको 1000 से ज़रब कर दो, ठीक है। कितना आएगा फिर, 10,000। नहीं, 0 की ताकत यह है कि वो किसी भी अदद से ज़रब हो तो उसको 0 कर देता है। समझ में आ रहा है, चाहे 1000 हो या 10,000, 1 लाख क्यों नहीं होता, उसको 0 कर दें, डैमेज, खत्म, ठीक है। तो उसने क्या किया, अगर 1000 से उसकी ज़रब हुई तो भी उसको क्या किया, उसको 0 कर देगा वो। ये 0 गया, बड़े वाला 0 गया, है ना। तो अगर हम जो है 0 की भी मकामी कीमत मालूम कर रहे हैं तब भी इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है, इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। और यहां पर 0 की मकामी कीमत क्या आ गई, फिर 0 आ गई, लेकिन ये तरीका होगा। बात समझ में आ गई। अब वो 0 किसी भी मकाम पर आने तो आप इस ज़ाब्ते से उसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए एक चीज इसमें समझ लीजिए, हमने इससे पहले के पीरियड में इसको समझा था, आपने उसको देखा भी होगा। मकामी, वो मकाम कौन, 10 हिस्सों वाले मकामात को हमने समझने की कोशिश किया था। अभी देखो यहाँ पर मकाम का नाम और मकाम की कीमत लिखी हुई है। जैसे इकाई, इकाई में 1 होती है कीमत, दहाई में 10 होती है, सैकड़े में 100 होती है, 1000 में 1000 ही होती है, 10,000 के मकाम पर 10,000, ठीक। कौन कौन से मकामात किस स्टेप से आते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो ये मकाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये मकाम आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से इससे मुतालिक कोई भी सवालात आए आप आसानी से हल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इस पर कुछ बातें और समझ लीजिए। अदद में, किसी भी अदद में हिंसा जिस मकाम पर है उस मकाम की कीमत को हिंसे से ज़रब किया जाता है, वो मैंने आपको समझाया, उस हिंसे की मकामी कीमत हासिल हो जाती है, वो तरीका हमने देखा। 0 इस हिंसे की दर्शनी और मकामी कीमत यकसा यानी 0 होती है। उस तरीके से हमने ज़रब करके देखे उसको, तब भी वही आ रही है ना, कि बदल जा रही है, वही आ रही है ना। हाँ, तो ये आपको हर बार हल करके देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए यहां पर डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और अगर आपको समझना है तो उस तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 की दर्शनी, 0 एक अकेला ऐसा हिंदसा है ना, कि जो मकामी कीमत में भी वही होता है और दर्शनी कीमत में भी वही होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब कुछ सवालात हल करके देखते हैं, समझते हैं कि आपको कितना समझ में आया, करना है कि नहीं करना है। चलो ठीक है। देखो यहां पर मैंने एक अदद लिखा हूं, आप पढ़ने की कोशिश करो, हाँ ट्राई करो। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो गौर से देखो, 57,32,479 है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, वो सब में सबसे छोटी मकामी कीमत रखने वाला हिंदसा कौन सा है। मकामी कीमत बोल रहा है, अल्फाज पे तवज्जो देना है। क्या बोला है कि इसमें सबसे छोटी मकामी कीमत
किसकी है सबसे छोटी मकामी कीमत? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2, 3, 9, 5। 2 की मकामी कीमत सबसे छोटी है क्या? 3 की है? 5 की है क्या? नहीं, बल्कि मकामी कीमत के एतबार से तो ये 2000 है, 3 30,000 है, 5 है 5 50 लाख है ना। तो मकामी कीमत के हिसाब से सबसे छोटा अदद जो होगा, छोटा हिस्सा कौन सा है? वो 9 है। कौन सा है? 9। कौन सा रहेगा? 9 रहेगा। बात समझ में आई? अगर उस जाब्ते से भी हल करने की कोशिश करेंगे तो आपको सबसे छोटा कौन सा मिलेगा? 9। इससे आगे आगे जैसे जाएंगे आप, हर एक की कीमत बढ़ती चली जाएगी। इसकी 9, इसके ये दाई के मकाम पर आए इसलिए इसकी 70 हो जाएगी, 4 सैकड़े के मकाम पर आए इसलिए उसकी 400 हो जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी कीमत। तो सबसे छोटा कौन सा होगा फिर? इकाई के मकाम पर आने वाला। तो वो इकाई के मकाम पर कौन सा है? 9 है। आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने 9 जो एक बड़ा हिंदसा है उसको इकाई के मकाम पर रख दिया। सोचा कि बच्चे क्या करेंगे, 2 छोटा दिख रहा है इसको कर देंगे, लेकिन आप तो अक्लमंद है माशाल्लाह। ठीक है, आगे देखो, एक बहुत बड़ा डिजिट लिखा है। क्या लिखा है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओ बाप रे, करोड़ अपने को मिलने नहीं वाले, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, 2,34,65,789। ठीक है, तो इस अदद में क्या पूछ रहा है? इस अदद में कौन से हिंसे की दर्शनी कीमत सबसे कम है? क्या बोल रहा है? अब यहां पर सवाल बदल गया। कौन से हिंसे की दर्शनी कीमत सबसे कम है? अब हमने तो पढ़ा दर्शनी कीमत, वो हिंसा कहीं भी आए उसकी कीमत वही होती है। यानी यहां पर अजान हो रही है, हम ब्रेक लेते हैं। अभी हम लोग जो है दूसरे सवाल पर है। क्या है? 2,34,65,789। उसमें क्या कहा उसने कि दर्शनी कीमत मालूम करना है जो सबसे कम है। ठीक है, तो किसकी दर्शनी कीमत सबसे कम है? हमने वो बात समझ लिया था कि दर्शनी कीमत बोले तो जो जैसा दिख रहा है वही है। 2 है तो 2 ही रहेगा, वो चाहे वो किसी मकाम पर आ जाए। 1 है तो 1 ही रहेगा, चाहे वो किसी मकाम पर आ जाए। 9 भी किसी मकाम पर आकर 9 ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा फिर? जाहिर सी बात है, बहुत आसान सी चीज है। 2 जो है एक ऐसा हिंसा है इसमें जो सबसे कम कीमत रखता है। ठीक है, तो ये 2। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? 2 होगा। अगले इस पर आइए। 47,54,823 में 5 की मकामी कीमत झेल में से कौन सी है? कैसा पहचानेंगे आप? क्या उसको जर्ब करते बैठेंगे? उससे भी आसान तरीका होता है। ये 5 है ना, ठीक है। 5 से पहले कितने अदद है? 1 2, कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो उसको, आ गई उसकी मकामी कीमत। 5 से पहले 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से लगा दिए तो आ गई मकामी कीमत। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 4 जीरो के साथ ये है। ठीक है, आसान तरीका है। जब भी आपको कोई इस तरह का अदद दिया जाए और उसमें किसी भी हिस्से की मकामी कीमत पूछी जाए तो आप शॉर्ट तरीके का अपना इस्तेमाल करें। उससे पहले जितने अदद हिस्से हैं उतने जीरो लगा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हमको अब थोड़ा सा एक लेवल आगे के सवाल को समझना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 14,35,28,809 है ना। तो एक बड़ा अदद दिया गया और उसमें ये पूछा जा रहा है कि इस अदद में 9 की मकामी कीमत और दर्शनी कीमत का फर्क बताइए। क्या हुआ? घबरा गए? घबराना नहीं, बहुत आसान है। क्या बोला है? मकामी कीमत और दर्शनी कीमत, इसका फर्क बताना है। फर्क करना बोले तो तफरीक करना, हमेशा याद रखिए। फर्क करना बोले तो तफरीक करना। अब यहां पर 9 की मकामी कीमत 9 ही है, जाहिर सी बात है 9 ही है, और दर्शनी कीमत भी वही है। तो क्या करेंगे? 9 तफरीक 9 बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो फिर क्या हो गया? आसान है, बहुत आसान है। आ गया जवाब हमारा। अगर 9 जो है इस मकाम पर आता,
इस मकाम पर आता और फिर वो ये कहता कि इकाई के मकाम पर और दहाई के मकाम पर आने वाले 9 की जो है कीमत का फर्क निकालिए, तो तब जवाब चेंज हो जाता था। लेकिन यहाँ पर इकाई के मकाम पर होने की वजह से उसकी कीमत भी 9 है, यहाँ रहता तो 9 हो जाती थी, है ना, 9 हो जाती ना, और फिर उसमें से 9 निकालना पड़ता तो 81 जवाब आता था। लेकिन अभी दोनों भी जो है इकाई के मकाम पर ही है, इसलिए और भी आसान हो गया। बात समझ में आ गई? मकामी कीमत और उसकी दर्शनी कीमत का जब फर्क निकालेंगे तो हमारे सामने 0 आ जाएगा। अगले सवाल पर देखिए, बात समझ में आई ना? लेकिन हाँ ठीक है। 85,204 में 10,000 और दहाई के मकाम के हिस्सों की मकामी कीमत का ज़र्ब कितना? हाँ, अब आएगा मजा। क्या बोला है? 85,204, इसमें 10,000 और दहाई के मकाम के हिस्सों की क्या करना है? मकामी कीमत का ज़र्ब निकालना है। 10,000 के मकाम पर क्या है? 5 है ना, 5 है, और दहाई के मकाम पर क्या है? 0। क्या है? 0 है। तो उसका क्या करना है? ज़र्ब करना है। अब मैंने आपको बताया था क्या तरीका अपनाना है। तो 5 की मकामी कीमत निकालेंगे तो 3 अदर है, उससे 3 हिस्से, उससे पहले तो 3 0 लगा देंगे, निकल गई 5 की मकामी कीमत 5,000। ठीक है, दहाई के मकाम पर 0 है तो उसकी मकामी कीमत क्या रहेगी? 0। उसकी मकामी कीमत क्या रहेगी? 0 रहेगी। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं? दूसरे सवाल पर आए हम। 85,204 में 10,000 और दहाई के मकाम के हिस्सों की मकामी कीमत का ज़र्ब करना है। तो इसमें क्या कहा गया? 10,000 और दहाई के मकाम के हिस्सों की हमको क्या करना है? मकामी कीमत का ज़र्ब करना है। अब 10,000 के मकाम पर कौन सा है? देखो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के मुकाम पर क्या है? 8 है ना, 8 है। तो उसकी मकामी कीमत कितनी होगी? मैंने आपको तरीका बताया था। उससे पहले जितने हिस्से 1 2 3 4 उतने आपको 0 लगा देना है। 0 डिंग डांग कर रहे जा रहा है ना, तो लेकिन वो 0 ही है। 80,000 कितनी हो गई उसकी मकामी कीमत? 80,000। अब क्या कहा है? दहाई के मकाम के हिस्से की, तो दहाई के मकाम का हिस्से की मकामी कीमत कितनी है? 0 है ना दहाई के मकाम पर, तो उसकी मकामी कीमत 0 ही है। कितनी है? 0। अब क्या करना है? दोनों की मकामी कीमत हमने निकाल ली, उसका ज़र्ब करना है। अब हम उसका ज़र्ब करते हैं, इधर मैं लिखता हूं, उसको समझने के लिए थोड़ी आसानी होगी। 80,000 ज़र्ब 0 बराबर क्या आएगा? 8 लाख। नहीं, 0 की ताकत का इस्तेमाल, 0 क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 सबको 0 कर देगा, कुलाट। ठीक है, 80,000 को भी अगर 0 से ज़र्ब करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो फिर क्या आएगा उसका हासिल ज़र्ब? कितना आएगा? 0 आएगा। आ गया हमारा जवाब। तीसरा ऑप्शन हमारा जवाब होगा। बात समझ में आई क्या आपके? आपको मकाम समझ में आ जाना चाहिए पहले। आपको अगर मकाम समझ में आ गया तो आप आसानी से जो है आगे का हिसाब हल कर सकते हैं। अगले सवाल पर आइए। 34,942 में इस 4 हिंदसे के मकामी कीमतों की जमा, यानी उसमें जो 4 है, ठीक है, तो यहां पर 2 मरतबा 4 आया ना, तो क्या कह रहा है वो कि उनकी मकामी कीमतों की जमा कितनी होगी। अब थोड़ा नए अंदाज में सवाल को उसने किया है। इसकी कीमत कितनी है? मकामी कीमत पहले इसको ले लीजिए। इसकी मकामी कीमत कितनी है? 4,000। उससे पहले 3 हिस्से हैं तो हमने 3 0 लगा दिए। और इस 4 की मकामी कीमत कितनी है? उससे पहले 1 हिस्सा है तो 1 0 हमने लगा दिए। ठीक है, अब क्या कहा उसने कि उसकी जमा करना है। उनकी मकामी कीमतों की जमा कितनी होंगी? उनकी जमा 0 जमा 0 0 हो जाएगा, 4 जमा 0 4, 0 का 0 और 4 का 4। आ गया जवाब 4,040। अब ढूंढो इसमें 4,040 कहाँ है? कहाँ है? तो यहां पर है 4,040। ठीक है, ये आ गया जवाब हमारा। अगर जमा करने के लिए कह रहा है मकामी कीमतों की, तो इस तरीके से कीजिए, उसकी मकामी कीमत लिखिए और उनकी जमा कर लीजिए। ठीक है, आसान तरीका है। मकामी कीमत निकालने का भी आसान तरीका है कि आप हिस्से जितने हैं उस हिस्से से पहले जितने हिस्से हैं उतने 0 लगा दीजिए। ठीक है,
आगे देखेंगे अब। हाँ, अब इस सबक का तीसरा और आखिरी पार्ट क्या है? तौसीह सूरत। तौसीह करना बोले तो फैलाना, फैलाना, उसको बढ़ाना। ठीक है, तो तौसीह सूरत क्या होती है? अदद के हिस्सों की मकामी कीमत जमा की सूरत में लिखने पर तौसीह सूरत हासिल होती है। क्या होती है? तौसीह सूरत हासिल होती है। जैसे मैं आपको यहां पर एक अदद लिख कर बताता हूं, मिसाल। ठीक है, 7632। मैंने क्या लिखा हूं? 7632। अब क्या करेंगे? इसकी तौसीह सूरत करना है तो ये 7 है। ठीक है, इसकी मकामी कीमत कितनी है? तो आसान तरीके से करेंगे, उससे पहले 3 हिस्से तो 3 जीरो लगा देंगे। कितनी कीमत हो गई इसकी? 7000। 6 की मकामी कीमत कितनी है? तो 6 लिखेंगे, उससे पहले कितने हिस्से हैं? 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। 3 की मकामी कीमत कितनी है? वो दहाई के मकाम पर है, उससे पहले एक हिस्सा है तो 1 जीरो लगा देंगे, और 2 की कीमत 2 ही रहेगी। अब इनकी सबकी जमा करेंगे हम। क्या करेंगे? जमा करेंगे। देखो भला हमारा जवाब सही आता है क्या? ये तौसीह सूरत है उसकी। क्या है? हमने उसको फैलाकर लिख दिया। इसको मैंने खड़ा लिखा हो, उसको आड़े में भी लिखा जा सकता है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसको 7000 जमा 600 जमा 30 जमा 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने उसको आपके आसानी के लिए हम प्रूफ करके देखते हैं उसको कि सही है कि तौसीह सूरत उसकी। तो 0 में जब 2 मिलाएंगे तो वो 2 ही होगा। 0 0 जमा 3 3 ही होगा। 0 में 6 मिलाएंगे तो वो 6 होगा, और 7 का 7 आएगा। है हमारा वही जवाब। तो तौसीह सूरत में लिखने के बाद एक बार अगर हम उसको क्रॉस चेक भी करेंगे तो जवाब वही आएगा। ठीक है, तो तौसीह सूरत में लिखना, बस उसको थोड़ा फैलाना है, उसको जमा की सूरत में लिख देना है। तो हमने क्या किए? उसको जमा की सूरत में लिख दी। आगे उसकी मिसाल देखते हैं हम। ठीक है, हाँ, यहां पर देखो एक मिसाल लिखी गई है। अब एक सवाल है, ये इसको हल करना है, बराबर कितना आएगा ये बताना है। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? आगे पीछे लिखे गए सब, इसमें तरतीब से नहीं है। 50 यहाँ लिख दिया गया है, 400 यहाँ है, 3 यहाँ है, 1000 यहाँ है, फिर यहाँ पर कितने? 6 लाख है या 90,000 है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? पहले बड़े अदद को करो, बड़े अदद को लिखेंगे हम। ठीक, तो बड़ा अदद क्या है? 6 लाख। कितने जीरो इसमें? 5। ठीक है, उसके बाद उससे छोटा क्या है? 90,000। तो 90,000, उसमें 4 जीरो है। ठीक है, उससे छोटा क्या है? 1000। ठीक है, उससे छोटा क्या है? 400। उससे छोटा 50, और सबसे छोटा 3। इन सब की हम क्या करेंगे? जमा कर देंगे हम। इनकी जमा करेंगे, अब फिर हमारा जवाब आ जाएगा। इसकी जमा 3 होगी। 0 0 0 में 5 मिलाएंगे तो 5 ही होगा। यहाँ 4 आएगा। 0 0 में 1 मिलाएंगे तो 1 ही होगा। 0 में 9 मिलाने पर 9 होगा, और 6 का 6 आएगा। अब इसको पढ़ने का तरीका जो है उस हिसाब से हमने कॉमे लगा दिए। जो हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि 10 हिस्सों तक के जो आदाद होते हैं उनको पढ़ने का तरीका क्या होता है कि उसको 3 2 2 के ग्रुप में बांट देते। तो हमने 3 2, फिर आगे जितने होते हैं उतने के हिसाब से उसको कॉमे लगा दिए। क्या है ये फिर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6,91,453। तो हमारा क्या जवाब आएगा? 6,91,000 कितना है? 453। ये हमारा जवाब होगा। ठीक है, ये हमारा जवाब होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह के जब भी कोई सवाल आएंगे, सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको इस तरह से जमा करें। ये तरीका आसान, इसमें गलती होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। ठीक है, आगे के सवाल पर देखिए। ये आखिरी सवाल है हमारे इस सबक का। यहां पर 5 स्टार दिए गए हैं। कितने स्टार दिए गए? 5। इस 5 हिंसी, एक तरह से इसको यह कहा जा रहा है कि ये 5 हिंसी अदद है जो कोड में है ना, कोड में है वो। इस 5 हिंसी अदद में स्टार की जगह यकसा हिंदसा होकर उन तमाम की दर्शनी कीमतों की जमा कितनी होती है? 35। यानी वो ये कह रहा है कि वो जो स्टार्स लगे हुए हैं उसकी जगह जो है एक जैसे हिंदसे है, और उनकी जब जमा की जाती है तो कितना आता है? 35 आता है। फिर आगे क्या कह रहा है कि उस अदद के हजार और इकाई के मकाम के हिंसों की मकामी कीमतों में फर्क कितना होगा। तो हम क्या करते हैं? पहले आधा सवाल हल करते हैं ताकि हमको वो अदद मिल जाए, फिर उसके बाद आगे का सवाल हल करेंगे।
तो जो कहा उसने कि 5 हिंसी अदद है, ठीक है, कितना कहा, 5 हिंसी अदद है, और उसकी जमा कितनी हो रही है, उनकी दर्शनी कीमतों की जमा कितनी हो रही है, 35। तो हम क्या करेंगे, 5 से 35 को तफरीक कर देंगे, तकसीम कर देंगे, सॉरी 35 है उसको क्या करेंगे हम 5 से तकसीम कर देंगे, 5 7 35 है ना। तो क्या जवाब आ रहा है हमारा 7। यानी यहां पर जो स्टार दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, सब 7 7 है। वो कितने हैं, वो 7 7 7। और उनकी फिर एक क्रॉस चेक कीजिए कि उनकी दर्शनी कीमतों की जमा 35 आ रही है कि जैसा उसने सवाल में कहा। तो देखिए 7 जमा 7 14, 14 में 7 मिलाइए 21, 21 में 7 मिलाइए 28, 28 में 7 मिलाइए 35, हो गए 35। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर उसने ये भी कहा था कि वो यकसा हिस्से है, तो वो सब यकसा हिस्से आ गए, ठीक है। तो वहां पर क्या आदत आ गया, 77,777, ठीक है। अब हमको क्या, अब आधा हिस्सा हल हो गया, हमारा सवाल का आधा हिस्सा हल हो गया। अब आगे के हिस्से पर गौर करना है हमको। इस अदद के हजार और इकाई के मकाम के हिंसों की मकामी कीमत, क्या बोला 1000, ये 1000, ठीक है, और इकाई का मकाम, और ये इकाई का मकाम है, उनकी क्या करना है, हिंसों की मकामी कीमत बोला है, दर्शनी कीमत नहीं बोला है। क्या बोला है, मकामी कीमत में फर्क मालूम करना है। मैंने आपको बताया कि फर्क करना बोले तो तफरीक करना। तो क्या करेंगे हम, आसान सी बात है, ये 7 है, उससे पहले 3 0 लगा देंगे, 3 हिस्से होने की वजह से इसकी मकामी कीमत आ गई 7000, ठीक है। इसकी मकामी कीमत कितनी रहेगी, 7 ही रहेगी, है ना, क्योंकि वो इकाई के मकाम पर। और हम उनका फर्क मालूम करना है ना हमको, तो फर्क मालूम करने के लिए तफरीक करते हैं। 7000 में से हम 7 तफरीक करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अब उसका भी तरीका हमको समझना है। अब यहाँ 0 है, 0 में से 7 नहीं जाता तो बाजू वाले से 1 लेकर ये कितना बन जाता है, 10 बन जाता है, ठीक है। कितना बन जाता है, 10। 10 में से 7 गए, 3 बचे, ठीक है। इसका 1 हमने उसको वापस कर दिया। अब यहां पर 0 में से 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर बाजू वाले से 1 हमको लेना है तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। 10 में से 1 गए, कितना बचा, 9 बचा। इसका 1 हमने जो लिया था इसको वापस कर दिया। क्या किया, वापस कर दिया। फिर 0 में से 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर हमको बाजू वाले से 1 लेना है, ये कितना बन जाएगा, 10। 10 में से 1 गया, 9 बचा। फिर जिससे 1 लिया था वो वापस कर दिया। 7 में से 1 गया, 6, ठीक है। तो क्या जवाब आएगा, 6993, 6993, ये उसका फर्क होगा, ठीक है। बात समझ में आई। फर्क मालूम करने के लिए कहा था। जब भी ऑप्शन में फिर इस तरह की चीज आएगी आपको ये अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये चीज को याद रखिए, फर्क मालूम करना है यानी तफरीक करना है। जमा तो जमा ही करना होती है, ज़र्ब के मामले में हमको ज़र्ब ही करना होती है। फर्क की बात है तो मकामी कीमतों के फर्क का तरीका याद रखिए कि हमको इसी तरीके से फर्क मालूम करना रहेगा। उसकी मकामी कीमत लिख दो और उसको तफरीक कर दो, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और अगर एक बार देखने पर नहीं समझ में आती है तो आपको 2 मरतबा वीडियो को ट्राई करना है, समझना है, रोक रोक कर समझना है। इंशाल्लाह वो बात समझ में आ जाएगी। फिर क्या करना है, आपके पास जो मश्की सवालात होते हैं उसमें से सवालात आपको हल करना है। जब आप इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आपके पास पिछले कुछ सवालिया पर्चे हैं तो उसमें देखिए इस तरह के सवालात हैं अगर, तो उसको भी हल कीजिए, ठीक है। एक बार इसको रिवीजन भी कीजिए, नोट्स बनाते हुए रिवीजन कीजिए। आंख बंद करके 2 मिनट सोचिए कि इसमें हमने क्या क्या बातें समझी है। इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, वो आपके जहन में पुख्ता हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी बातें अच्छी तरह समझ में आएगी और आने वाले वीडियोस को भी आपको देखते रहना है। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।